बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान का बाकी हिस्सा मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात। इसलिए बात हमारे सामने आने से पहले हम ये समझ लें कि हम जिंदगी के सबसे बड़े धोखे में आज पड़े हुए हैं और इस धोखे की वजह से हम दिन ब दिन नाकामी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस धोखे की खबर हमें इस दिन लगेगी जिस दिन इज़राइल नाम का फरिश्ता 500 फरिश्तों के साथ हमें आसमान से उतरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दुनिया व आखिरत की तमाम कामयाबियों का ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से है और वही इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब बनाया जाएगा जिसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का यकीन होगा, और हर वो इंसान नाकाम कर दिया जाएगा जिसका दिल अल्लाह की ज़ात के यकीन से हटकर होगा। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात पर यकीन लाने की बात इंसानों से सबसे पहले की है कि इन्हुन्ना बिल्लाह। जब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात का यकीन लाने के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर ये यकीन नहीं है। अगर होता तो ये बात नहीं कही जाती। इंसान के जिस्म के अंदर दिल नाम के गोश्त का लोथड़ा है, लोथड़े में यकीन पैदा होता है, न कि ज़बान, कान, दिमाग वगैरह में। अब यकीन की किस्में दो हैं, खालिक का यकीन यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का यकीन, मखलूक का यकीन यानी सारी बनी हुई शक्लों और चीज़ों वगैरह का यकीन। इस दिल के अंदर एक वक्त में एक ही का यकीन रह सकता है, चाहे खालिक का यकीन रहे या चाहे मखलूक का यकीन रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में ये दोनों यकीन जमा हो जाए। अब जिसका यकीन दिल के अंदर होगा इसकी निशानी जाहिर हो जाएगी, क्योंकि इंसान का ये सारा जिस्म यकीन के ताबे होता है, क्योंकि ये इंसान खुद भी मखलूक है और पैदाइश से लेकर मौत तक हर लम्हा मखलूक से घेरा रहता है। इसकी हर हाजत और हर ज़रूरत भी मखलूक ही है, जिसकी वजह से मखलूक का यकीन इसके दिल में पैदा होकर बढ़ता रहता है और अपनी हर हाजत और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इसका जिस्म खुद ब खुद मखलूक की तरफ ही बढ़ता है। दूसरी तरफ ठीक इसी के मुकाबले पर खालिक का यकीन है, जो तमाम और सारी कामयाबियों को अपने साथ लिए हुए मौजूद है। लेकिन इंसान को ना खालिक नज़र आता है और ना ही इंसान को खालिक की कभी ज़रूरत पड़ती है, कि इसकी हाजत भी मखलूक और इसकी ज़रूरत भी मखलूक, और ये चीज़ें इसे मखलूक ही से मिल भी रही हैं। तो इंसान का दुनिया में सारा काम जब उन्हीं मखलूक़ात से चल रहा है और चलता चला आ रहा है, तो भला इसे क्या ज़रूरत है कि खालिक की और इसके यकीन की कि इसने खालिक को किताबों में पढ़ लिया है और लोगों से सुन लिया है। इसलिए इस पढ़ने और सुनने ही को इंसान बेचारा ये समझ रहा है कि हमारे अंदर खालिक का यकीन है, जबकि खालिक का यकीन अंबिया अलैहिस्सलाम ने बतला गए, दिखला गए, समझा गए। आज सारी इंसानियत इसी धोखे में पड़ी हुई है कि हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का यकीन तो है ही, और इंसान को इस सबसे बड़े धोखे में रखने वाला कोई और नहीं है, बल्कि खुद इसके जिस्म के आज़ा ही इसे धोखे में रखे हुए हैं। शैतान इसके साथ लगा हुआ है। शैतान जो है हर वक्त इसको वसवसों से इसके यकीन को बिगाड़ता है। ये हाथ, पैर, नाक, कान, ज़बान, आँख और दिमाग धोखे में रखने वाला कोई और नहीं है, बल्कि खुद इसके जिस्म के आज़ा ही इसे धोखे में रखे हुए हैं। इसके हाथ, पैर, नाक, कान, ज़बान, आँख और दिमाग, इन्हीं आज़ा को मजमे का नाम नफ्स है, जो खुद इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इसका नफ्स है। अब अगर हम अपने अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के यकीन को तलाश करें और उसे ढूंढते, तो अंदर से नफ्स ये सवाल पैदा करेगा, ये पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है या धोखा देता है वसवसों से। फिर क्या किसी ने इन्हें देखा भी हो कि वो हैं
یعنی ایسے وسوسے سے اس کو ایمان کمزور کرتا رہتا ہے شیطان اور نفس۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ بات تو ہمیں تبھی پتہ چلے گی جب ہم اپنے اندر اپنی ضروریات سمجھ کر اللہ رب العزت کی ذات کے یقین کو تلاش کرنا چاہیں۔ اگر کوئی انسان بیچارہ اپنی ضروریات سمجھ کر اپنے اندر خالق کے یقین کو تنہائیوں میں بیٹھ کر تلاش کرنا بھی چاہے تو اسے اس کے نفس یعنی اس کی زبان، کان، آنکھ اور دماغ وغیرہ اسے یہ تلاش نہیں کرنے دیں گے کہ طرح طرح کے خیال، طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی سوچ جو خود اس کے اندر موجود تھی، یہ نفس اس انسان کو اس میں پھنسا کر الجھا دے گا اور یہ عاجز آ کر اس تلاش کو بند کر دے گا اور اس کے نفس اس بات پر مطمئن کر دے گی کہ اگر اللہ کی ذات کا یقین نہ ہوتا تو ہم کیوں نماز پڑھتے، کیوں روزہ رکھتے، کیوں غریبوں کو صدقہ کرتے، کیوں زکوٰۃ دیتے اور کیوں سچ بولتے وغیرہ اعمال کی شکلوں کو ہمارے سامنے لا کر اللہ رب العزت کی ذات کا یقین تلاش کرنے سے ہٹا دیتا ہے۔ سمجھتا فرمائے اس بات